वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में सोल्व करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स में से एक्सरसाइज 4.3, जिसमें कि हम सोल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को यूज कर कर यहाँ पर हम सोल्व करने जा रहे हैं, दैट इज दी यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो मान लीजिए हमें एक ट्रायंगल है यहाँ पर दी हुई, जिसके के वर्टिसेस हमें यहाँ पर बताए गए हैं, यहाँ पर x1 एंड y1। देन जो इसका सेकंड वर्टेक्स है दैट इज दी x2, y2, एंड इसका जो थर्ड है वर्टेक्स दैट इज दी x3, y3। ठीक है, तो हम इसका यहाँ पर एरिया कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला है। ठीक है, एक तो आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी इसका जो एक फॉर्मूला ऑलरेडी ही सोल्व कर चुके हैं, हम यहाँ पर यूज करेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, दिस इज द वर्टिसेस ऑफ द रिस्पेक्टिव पॉइंट्स, उनको पहले हमने रख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर x1 y1, फिर x2 y2, देन x3 y3, और जो हमारा थर्ड होगा यहाँ पर कॉलम C3, उसमें हम एलिमेंट्स रख लेंगे 1 1 1। ठीक है, तो बाहर लगाएंगे हाफ, तो इसके साथ हम इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर देंगे, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है, हम अभी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने ये पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं कि एरिया जो होता है दैट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव ये क्वांटिटी। तो इसलिए हमें डिटर्मिनेंट को सोल्व होने के बाद जो एंड में आंसर आएगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा यूज करनी है। यानी कि अगर आंसर में आपका पॉजिटिव आता है तो ओके है, अगर उसमें आंसर आपका माइनस में भी आ जाता है तो भी आपको उसे चेंज कर लेना है इनटू दी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अगर आपको एरिया स्टेटमेंट में यहाँ पर गिवन है तो आप लोगों ने बोथ साइंस को यूज करना है, पॉजिटिव एंड दी नेगेटिव, टू दी सोल्व एनी वैल्यू जो भी उन्होंने हमें वहां पर ये पूछी होगी। और थर्ड पॉइंट क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हमारा एरिया 0 आ जाए देन द गिवन 3 पॉइंट्स आर द कोलिनियर, मींस दे आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर एरिया 0 आ जाए तो यहाँ पर एक ही स्ट्रेट लाइन पर सभी पॉइंट्स होंगे, उनको हम बोल देते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। लाइक यहाँ पर A है, देन यहाँ पर B है, और यहीं पर इसी आगे इसी स्ट्रेट लाइन पर ही C पॉइंट है। तो इसका कोई भी एरिया बिल्कुल नहीं आएगा, 0 आएगा। दीज आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, इसकी ये रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं तो आपको वहाँ पर फॉर्मूला यूज करना भी ये अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है दैट इज find the area of the triangle with the vertices at the point given in each of the following। तो इसमें से मैं आपको ओनली वन प्रॉब्लम सोल्व करवाने जा रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद करनी है। तो हम यहाँ से सोल्व करते हैं, इसी सम के फर्स्ट का हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 1। ठीक है, सो नाउ देयर इज एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 डिटर्मिनेंट। तो हमें वर्टिसेस यहाँ पर क्या बताए गए हैं, सबसे पहला है 1 0, तो हमें यहाँ पर ऐसे लिख लेना है 1 0, ये x1 y1। देन है यहाँ पर 6 0, ठीक है, x2 y2। देन देयर इज 4 3, ठीक है, x3 y3, और जो हमारा थर्ड कॉलम है उसमें हमने लिखने हैं 1 1 1। ठीक है, यही फॉर्मूला था हमने ऊपर बताया। बस अब आपको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देना है। अब देखिए डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर रहे हैं बाय r1। आप लोग किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को चूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक्सपेंड बाय दी r1, तो बाहर रहेगा 1/2। ठीक है, और अंदर हम सबसे पहले इस एलिमेंट को चूज करते हैं, दैट इज दी 1। अब इसके साथ इस रो को भी स्किप करना होगा और इस कॉलम को भी स्किप करना होगा। ये वाले 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे, 0 3 1 एंड दी 1। ठीक है, अब इसके आगे साइन होता है प्लस, देन देयर इज ए माइनस, देन देयर इज प्लस। तो 0 को तो सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अगली बारी इसकी आ जाएगी, दैट इज दी अगेन प्लस। ठीक है, अब इसके साथ क्या करेंगे, अब इसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाले 4 एलिमेंट बच जाएंगे, 6 4 0 3। तो आई होप कि आप लोगों को अब तक डिटर्मिनेंट तो सोल्व करना आ ही गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा अब यहाँ से, दैट इज दी 0 × 1, तो ये बन गया हमारा -3। ठीक है, प्लस यहाँ से बन गया 6 × 3, दैट इज दी 18 -0, तो ये हमारा बन जाएगा 15/2। तो एरिया है तो एरिया को हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा आंसर कुछ ऐसा आ जाता है, ठीक है, -15/2, तो हमें बाद में यहाँ पर क्या लिख देना था कि एरिया इज इक्वल्स टू दी 15/2।
हमें उसके साइन को यहाँ पर आखिर में खुद यहाँ पर ठीक कर देना है, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू, सो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही हमें यूज करनी है अगर ऐसा आए। ऐसे और जो है इसके दो पार्ट वो आप लोगों ने सोल्व कर जरूर देखने हैं। तो आंसर आपको एंड में जाकर क्या चूज कर लेना है, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो काफी सिंपल सी प्रॉब्लम है, हमें सिंपली डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसी के साथ रिलेटेड ही सेकंड प्रॉब्लम पर। ठीक है, तो सेकंड प्रॉब्लम में क्या है कि शो दैट द पॉइंट्स आर द कोलिनियर। हमें इन पॉइंट्स को क्या शो करना है, ये कोलिनियर शो करना है। तो इसके लिए हमने क्या रीड आउट किया है कि अगर पॉइंट्स होंगे यहाँ पर कोलिनियर दैट इज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, देन देयर एरिया इज 0। तो हमारा एरिया अगर 0 आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा। तो हम सोल्व करते हैं। सो डिटर्मिनेंट यानी कि एरिया इज इक्वल्स टू दी 1/2। सबसे पहले इसको रखेंगे, दिस इज x1 एंड दी y1, a एंड b प्लस। देन इसको रखेंगे b एंड c प्लस a। ठीक है, और फिर इसको रखेंगे c एंड a प्लस b। ठीक है, ओके है, और हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा 1। ठीक है, सो नाउ इस पर आप लोग एक्सपैंड भी कर सकते हैं, ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। सो आई होप इस पर ऑपरेशंस ही अप्लाई करने हमारे लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो हम अब यहाँ पर ऑपरेशन ये अप्लाई करने जा रहे हैं कि C1 में C2 को ऐड करते हैं। उसका अब हमें यहाँ पर क्या फ़ायदा होने वाला है, ये तो ऐसे रहेगा 1/2। C1 में C2 ऐड किया तो ये बन गया A प्लस B प्लस C, और यहाँ पर बन गया B प्लस C प्लस A, एंड यहाँ पर बन गया C प्लस A प्लस B। ठीक है, और ये हमारा C2 एज इट इज़ है। ओके, और यहाँ पर रह जाएगा 1 1 1। ठीक है, अब देखिए जो हमारा C1 है उसमें से A प्लस B प्लस C आ रहा है एज ए कॉमन फैक्टर। तो A प्लस B प्लस C आ गया बाहर, तो यहाँ पर बचा है ओवर में 2, तो यहाँ पर बन गया 1 1 एंड दी 1। और यहाँ पर है B प्लस C, C प्लस A एंड दी A प्लस B, और यहाँ पर भी आ गया है 1 1 1, ये तो ऑलरेडी था। अब देखिए दोनों ही कॉलम सेम हो गए हैं। ठीक है, C1 एंड दी C3। तो हमने ऑलरेडी ये तो प्रैक्टिस में रीड किया हुआ है कि अगर दो कॉलम्स सेम आ जाएं, इक्विवेलेंट हो जाएं, सेम एलिमेंट्स हों, देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दी 0। सो इसका आंसर बन जाएगा 0। सो देयरफॉर पॉइंट्स आर दी कोलिनियर। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसे प्रूव कर सकते हैं। आपको सिंपली एरिया सोल्व कर यहाँ पर दिखाना होगा, जो कि आपका 0 आ जाए तो आपके पॉइंट्स प्रूफ हो जाएंगे, दैट इज दी कोलिनियर। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसी की ही थर्ड प्रॉब्लम पर चलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें एरिया की वैल्यू यहाँ पर है गिवन, हमें इस बार k की वैल्यू सोल्व करनी है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द k इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो हम पहले इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, एरिया क्या होता है 1/2। क्या लगाएंगे, सबसे पहले x1 एंड दी y1, देन x2 एंड y2, और देन 0 एंड 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 1। ठीक है, अब इसे आप लोगों ने एक्सपैंड कर लेना है। हम फिर से अक्रॉस दी रो नंबर 1 एक्सपैंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट आएगा k, दिस वन। इसके साथ इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, तो ये वाले 4 एलिमेंट बच गए, दैट इज दी 0 2 एंड 1 1। देन आएगा +1, क्योंकि बीच में है 0, उसको लिखने की हमें यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ये वाले 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 0 एंड 0 2। ठीक है, इसका आंसर सोल्व कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स दी 1/2, और यहाँ पर बन गया 0 एंड दी -2। सो दिस बिकम्स दी -2 इंटू k, प्लस यहाँ पर बन जाएगा 4 इंटू 2, दैट इज दी 8। ठीक है, और इनको हमने 2 के साथ कर दिया डिवाइड, सो ये बन जाएगा। ओके, सो नाउ गिवन एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा कि -k + 4 इज इक्वल्स टू दी +-4। ये बात का आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। जब हमें एरिया की वैल्यू यहाँ पर दी होती है और हमें k को सोल्व करना है, तो हमें एरिया के आंसर पर
प्लस माइनस के दोनों के ही साइंस यूज़ करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ पर एरिया का आंसर माइनस में आया हो तो हमने उसके साइन को हटाकर उसका आंसर 4 बनाया हो, इसलिए इसके दो आंसर हमेशा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको आगे ये सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या होगा, नाउ एक बार इसका हम साइन यूज़ कर लेते हैं +4 और दूसरी बार हम यूज़ कर लेते हैं इसका साइन, दैट इज़ दी -4। +4 में तो 4 के साथ 4 हो जाएगा कैंसल, सो k बिकम्स दी 0 और यहाँ पर बन जाएगा -k इज इक्वल्स टू दी -8, सो k बिकम्स 8। ठीक है, तो ऐसे हमें इसके दो आंसर्स मिल जाएंगे। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4। दिस इज आल्सो वेरी वेरी सिंपल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स यूजिंग द डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट यूज कर हमें इक्वेशन फाइंड करनी होगी। वैसे तो इक्वेशन वाला सिंपल फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, बट हमें यहाँ पर डिटरमिनेंट्स को यूज करना है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सो इसको सोल्व करने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम को लेट a पॉइंट, इसको जूम कर लेते हैं 1 2, b पॉइंट 3 6 एंड द c पॉइंट दैट इज द x, y आर इन द सेम लाइन। ठीक है, आर इन सेम लाइन, यानी कि ये सभी क्या बन चुके हैं, ये कोलिनियर बन चुके हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं, दो उन्होंने हमें बताए हुए थे, थर्ड पॉइंट हमने उसी स्ट्रेट लाइन पर एक्स वाई खुद चूज किया, क्योंकि एक्स वाई की फॉर्म में ही हम इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर ए पॉइंट था, यहाँ पर उसके साथ बी था ज्वाइन करने के लिए, तो हमने यहाँ पर एक सी पॉइंट अज्यूम कर लिया जो कि उसी स्ट्रेट लाइन पर है। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू दी 0 बिकॉज दीज आर दी कोलिनियर पॉइंट्स, तो एरिया का हम फार्मूला लगा देते हैं। सो 1/2 क्या बनेगा यहाँ पर, 1 2 3 6 एंड एक्स वाई, एंड यहाँ पर बन जाएगा 1 1 1। अब हमें सिंपली डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। ये जो है 1/2 ये तो दूसरी साइड पर जाकर बन जाएगा 0, क्योंकि ये उधर जाकर 2 होगा 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा हमारा 0। सो नाउ रिमेनिंग को हम यहाँ पर एक्सपैंड कर देते हैं। सबसे पहला एलिमेंट आएगा 1 अक्रॉस दी रो नंबर 1। ठीक है, इसके अक्रॉस हम इसे एक्सपैंड करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके साथ 4 एलिमेंट बचेंगे 6y1 1, देन देयर इज ए -2, इसके साथ बचेंगे 3x एंड 1 1, और देन देयर इज ए +1, इसके साथ बचेंगे 3 6 x एंड 1। ठीक है, अब इसे आप लोग सोल्व कर सकते हैं इजिली। सो दिस बिकम्स दी 6 - y। ठीक है, एंड दिस बिकम्स दी -2 इंटू 3 -x प्लस 1 इंटू 3y माइनस दी 6x। ठीक है, आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट अच्छे से सोल्व करना ज़रूर आता होगा। 6 - y प्लस -6, ठीक है, एंड प्लस 2x, एंड यहाँ पर बचा 3y एंड दी -6x। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 6 एंड 6 हो जाएंगे आपस में सोल्व। ठीक है, और बाकी हमारा क्या बच जाएगा, इनको सोल्व करते हैं। सो दिस बिकम्स दी -4x, और इन दोनों को सोल्व करें y एंड y को, सो दिस बिकम्स दी 2y इज इक्वल्स टू दी 0। सो इनके हम यहाँ से -2 को रख सकते हैं एज ए कॉमन फैक्टर, तो ये बच गया आपका 2x - y। सो दिस बिकम्स दी 2x - y इज इक्वल्स टू दी 0। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। सिंपली हम इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन की बना सकते हैं डिटर्मिनेंट के साथ। तो ये सभी डिटर्मिनेंट्स की कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4th का पार्ट 1। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों ने अब खुद सोल्व करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है हमारी प्रॉब्लम नंबर 5th, दैट इज एन MCQ है यहाँ पर एक। ठीक है, तो इसमें सिमिलरली हमें यहाँ पर एरिया की वैल्यू दी गई है, दैट इज दी 35 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया की वैल्यू, और ये सभी हमें दिए गए हैं यहाँ पर ये पॉइंट्स। तो हमें के सोल्व करना है, मतलब हमें फिर से यहाँ पर प्लस माइनस के साइंस को यूज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 2 - 6
देन देयर इज ए 5 एंड 4, देन देयर इज ए k एंड 4 एंड साथ में है 1 1 1। तो इस डिटर्मिनेंट को हम इक्वल्स टू कर देंगे यहाँ पर प्लस माइनस 35। इस बार ये जो 2 है ये जब दूसरी साइड पर जाएगा तो उस साइड पर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आपका बन जाएगा दूसरी साइड पर प्लस माइनस 70। तो इस वैल्यू को, इस प्रॉब्लम को आप लोगों ने खुद सोल्व करना है क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा काम है। हमने ऑलरेडी ऐसी एक प्रॉब्लम को पहले ही सोल्व कर लिया है। तो डिटर्मिनेंट सोल्व करें और k की 2 वैल्यूज आएंगी उनको सोल्व आउट कर दें तो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए एक्सरसाइज 4.3 जो कि बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो आप लोग इसे बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए सभी जो इसमें प्रॉब्लम्स को स्किप किया है वो आप लोगों ने खुद सोल्व करनी है। ठीक है, अगर उनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आप लोग नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।